जय हिंद दोस्तों, ये नंदपरी डेयरी है, दादूपुर करनाल हरियाणा में। रमन कुमार आर्य जी हैं जो इसका संचालन करते हैं डेयरी का। और तारीफ़ की बात यह है कि साहिवाल का काम करते हैं। हमने इनकी जितनी वीडियो बनाई है तो बहुत लोगों ने पसंद किया है, लाखों लोगों ने पसंद किया हुआ है। तो आज हम फिर आए हैं और आज फिर साहिवाल दिखा रहे हैं ये। तो आज बात करेंगे इनसे कि कैसे बढ़ेगा प्रचलन साहिवाल का, कैसे हर घर में नज़र आएगी दोबारा। वो कहते हैं साहिवाल के पास तो मास्क की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल है जी। हैं? इनके अंदर तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही बढ़ जाती है जी आने के बाद। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो है कितनी उम्र की है? ये अभी दूध के दांत है जी। अच्छा हाँ जी। और ये लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ जी। मतलब ये खुद S34 की है। हाँ। और आगे इसको KGSG का नटराज बुल है, उसका सीमन लगा हुआ है जी। अच्छा, तो 6 महीने भी लेगी? हाँ अभी 6 महीने। हाँ 6 महीने से 5-10 दिन ज़्यादा ही लेगी। कितनी उम्र कितनी होगी इसकी? इसकी उम्र अभी लगभग 17-18 महीने है। 17-18 महीने? हाँ जी। ये 2 साल की नहीं है? नहीं। तो ये तो कहते हैं कि जाके 3 साल में प्रेग्नेंट होती है। नहीं जी, वो तो अलग अलग, जैसे कोई फार्म वाला है या कोई भी रख रखाव वाला है, किसान है। हाँ। क्या है? हाँ। वो किसान जितना इनको मिनरल्स वगैरह खाने में अच्छा देगा, जितना ताज़ा खाना खिलाएगा। देसी गाय हमेशा ताज़े खाने से होती है। जैसे क्या लोग बोलते हैं साइलेज दो, वो क्या हो गया, बासी खाना हो गया। उनसे जानवर जल्दी नहीं, उनसे फैलेगा लेकिन अंदर की ग्रोथ नहीं होगी। अंदर की नहीं होगी। जैसे आजकल आपने देखे हैं बॉडी बिल्डर लड़के, ऐसे जिम में जाके ऐसे मिलेगा, मतलब डोला पूरा छाती ऐसे, लेकिन अंदर से इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता। इसी प्रकार ये है जी, इनको ताज़ा खाना, बढ़िया रख रखाव, और सबसे ज़्यादा जरूरत होती है जिसको प्रेम की। अच्छा, ये जो गोबर की है तंदुरुस्ती का पहचान है? हाँ, तंदुरुस्ती की पहचान है। कोई वो बीमारी के नहीं लक्षण जी, बिल्कुल फ्रेश। ये देखो कोई स्मेल नहीं है जी गोबर के अंदर से। और दिन में 2 ही बार हम लोग तो लीपते हैं अपने घरों को इनसे। बिल्कुल है जी। पूजा पहले में काम लीपते आता थे है। जी, इसको तो इतना शुभ माना जाता था जी। जैसे अभी क्या हो गया है, टाइम बदल गया है। जैसे हम बाथरूम भी जाते हैं तो वही जूते बाथरूम में, वही अपना घर में एंट्री हो जाते हैं उन्हीं को लेके। लेकिन पहले इसी से क्या था, ये कीटाणु मार था। जैसे आज के टाइम में डिटोल काम करती है ना, तो उस टाइम में ये गोबर काम करता था। हमारी दादी, जब मैं छोटा सा था, मेरी माता, तो वो पुराने घर थे मिट्टी के, उनमें पोछा मारती थी इस चीज़। हवन सब। हाँ जी जो है। अच्छा, ये इसकी माँ देखी तुमने? हाँ, इसकी माँ मेरे पास ही थी। प्योर में कहेंगे इसको? हाँ, प्योर क्वालिटी है जी, बिल्कुल। कहीं तो कहीं कितना, से भी। उसका कितना दूध था? इसकी माँ का 16 लीटर का रिकॉर्ड था जी। 16? ये इससे क्या उम्मीद करते हो? ये फर्स्ट में 10-11, अगर ज़्यादा 10 तक तो दे ही देगी आराम से, बिल्कुल प्यार से। तो इसका क्या दाम होगा इसका? इसके 35,000 रुपये हैं। 35,000? हाँ जी। 6 महीने हैं अभी 6 महीने ब्याने के हैं जी। तो मतलब इसका कोस्ट अगर कोई आज लेने आ जाए तो कम भी कर लो? हाँ, कोई बात नहीं। कितने आने के कम बाद कर लो? मान सम्मान जो रहेगा जी मौके पे तुम बताओ कितने कम कर लो? दे देंगे जी, 30 की 32 की यहाँ तक दे देंगे। दे दो। हाँ जी। हम साहिवाल की वीडियो बनाने जाते हैं ना, हाँ जी। तो जब भी हम बनाते हैं जी, तो जी। बहुत लोगों का जवाब आता है कि साहिवाल नहीं, प्योर नहीं है। ये अलग है प्योर अंकल जी, बिल्कुल प्योर अंकल जी। कहीं से भी गल कंबल से लेके माथा, हम्प, सब जगह। लेकिन ये अंकल जी 5 से 10% तो ग्रोथ साहिवाल रहेगी। ये प्रेग्नेंट है? वो ये प्रेग्नेंट है 7.5 महीने तुम की। ये बताओ हाँ जी। कि तुम सिर्फ साहिवाल का ही काम क्यों करते हो? मैं साहिवाल का काम इसलिए करता हूँ क्योंकि साहिवाल क्या है, जैसे एक कमरा होता है ना, अभी जैसे हमने यहाँ पे एडजस्ट फैन लगाया हुआ है। ये क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी गंदी स्मेल होती है उसको बाहर निकालती है, गंदी चीज़ों को। अच्छा। तो साहिवाल एक एडजस्ट का काम करती है घर के अंदर, खींच लेती है उसको, सबको बाहर निकाल देती है। दूसरा क्या, घर में सुख शांति का भी प्रवेश रहता है। सब जितने भी ग्रह प्रवेश, जिसको पंडित होते हैं जैसे, मतलब वो बहका के रखते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको रखो, इसकी सेवा करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। 2 ही ऐसी चीज़ हैं जो ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं रहने देंगे। वो जो लड़का हुआ तो उसको इसका दूध मिलाते हो? बिल्कुल है जी। मुबारक तो तुमको है भाई। बिल्कुल है। बहुत भगवान की दया से जी, मैं इन्हीं का दूध पी रहा हूँ, इन्हीं का घी खाते हैं घर में। बच्चे को भी सीखा। हाँ जी, सब स्वस्थ है जी घर में। मतलब मैं ये है कि जैसे लोग साहिवालों का बहुत बहुत रेट मांगते हैं, उनको ज़्यादा पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि फिर बीमारी पे भी तो लगाना है। मेरे को कम पैसा कमाना है और ना बीमारी पे लगाना। अच्छा, तो ये कितनी उम्र की है? ये अभी 2 दांत है जी मुँह से, पहली बार बच्चा देगी। ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। उम्र होगी इसकी? इसकी 3 साल, 3 साल, ढाई 3 मतलब 3 से कम है? हाँ जी। 3 से अधिक नहीं है? नहीं जी। अच्छा,
तो ये कितनी देर की प्रेग्नेंट है जी? ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी। अब ये 2 महीने बाद ब्याएगी। 2 महीने बाद में। तो इसमें भी सेक्स सीमन आ जाता है क्या? सेक्स सीमन होता है जी। हाँ। लेकिन क्या है, साहिवाल में मैंने ज़्यादातर देखा है, देखो मैं हर किसान की तो बात नहीं करता जी, लेकिन ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर को बोलते हैं भाई हमारे एरिया में चलता है कि भाई जो उठाया वो लगा दे, बस गायें खाली प्रेग्नेंट हो जाए, उन्हें इस चीज़ से मतलब रहता है। लेकिन जैसे अभी अवेयरनेस हो गई है सब जगह, तो किसान अब लगाने लग गए हैं सेक्स सीमन। जैसे ABS का है एक सीमन, वो चल रहा है ज़्यादा, उसके लग रहे हैं। तो अब कंपनी भी ये कह देती है कि हमारी तो 80% गारंटी है, हमारी नहीं 80 नहीं जी, वो बोलते हैं 99%। क्या होता है, तो 1% को ही 100% बना देते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तो पैसे इसमें- वापस कर दें? नहीं, पैसे कहाँ वापस करेंगे, नहीं। एक बार स्ट्रा मिल गई ना जी आपको डॉक्टर के थ्रू। जब टीका हमने सेक्स सीमन कह के बेचा है, बिल्कुल है तो जी। भाई क्यों नुकसान किसान का क्यों? लेकिन- ये वही कानून यही है ऐसा। कानून तो ये जी, लेकिन क्या हो रहा है, किसानों को उन्होंने सीधा बोला है कि 99%, क्योंकि क्या होता है, कसूर उनका भी नहीं है जी। क्योंकि पहले जैसे सीमन सेंटर में भी मैंने 6-7 महीने तक कंटिन्यू ट्रेनिंग की है, वहाँ पे देखा है जैसे जो स्पर्म होता है ना, जैसे किसी भी बुल का स्पर्म रहेगा तो उसमें XX होता है तो वो लड़की होती है, XY होता है तो वो लड़का होता है। मतलब कि जैसे इसमें बछड़ा होगा और बछड़ी होगी, तो क्या होता है, जो कीटाणु छांटने वाली जो मशीन होती है ना, वो बहुत मतलब कि बारीक कीटाणु छांटती है, वो बहुत बारीक होते हैं। तो एक भी कीटाणु अगर उधर चला गया ना XX में, तो तो समझो बछड़ा हो गया। बछड़ा। हाँ, तो ये कितना दूध देगी? ये फर्स्ट में 12 लीटर कन्फर्म है जी, ऊपर जरूर दे देगी लेकिन नीचे नहीं आएगी। क्या दाम होगा फिर इसका? इसके 42,000 रुपये हैं जी। अच्छा, तो तुम अभी ये बताओ हाँ जी। कि लोग साहिवाल खरीदने से घबराते क्यों? दूध साहिवाल नहीं देती है। ये मैं बताता हूँ जी आपको, जैसे मैंने बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है, लोग बोलते हैं कि HF दूध ज़्यादा निकालती है साहिवाल के मुकाबले। लेकिन मैं बताता हूँ, साहिवाल के मुकाबले दूध निकालती है वो ज़्यादा, लेकिन वो खाती भी तो ज़्यादा है, ये खाती भी कम है, तो दूध भी तो कम ही देगी। दूसरा क्या, मैं चलो हर आदमी इसकी तुलना माँ के साथ करता है। अब माँ अपने बच्चे को ये थोड़े ना सारी उम्र ही दूध पिलाएगी, जब तक उसके बच्चे को आवश्यकता है तभी तक तो दूध देगी। तो ये मैं इसकी तुलना माँ के साथ करता हूँ। तो जितना टाइम माँ को ज़रूरत लगता है कि हमको इसके दूध की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो ये तब तक दूध देती है। अच्छा, हाँ जी। दाम इसका 42,000। 41 का? कोई बात नहीं जी, 41 का देंगे जी। हाँ जी, वैसे एक बात है, हाँ जी। अगर हम कहीं और जाएंगे ना तो 60 से कम नहीं देना। पता है क्या अंकल जी, अपने को लोगों को डराना नहीं है, उनकी रुचि बढ़ानी है। देखो साथ के साथ मेरे घर का ये नहीं है कि भी मेरा कोई और बिजनेस है, यही काम है, मेरे घर का खर्चा चलता रहे बस। और दूसरा क्या, लोगों में रुचि बढ़े। प्यारी है। हाँ जी, बहुत प्यारी है, शरीफ भी है जी। बिल्कुल भी। हम जब इनके पास आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो बिल्कुल सीधी सादी है जी। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हो, हाँ जी। तब ये कुछ बढ़िया गाय दिखा रहे हो। नहीं जी नहीं, आपने पता है जी, मेरा ज़्यादा काम हमेशा जी ब्रीड के ऊपर रखा जी, हाँ। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पहले awareness फैला तुम्हारी सके। वीडियो लाख लोगों ने देखी, तुमने बधाई तो नहीं दी थी उसमें लोगों को? नहीं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सब लोगों की वजह से है जी। तो- जो बिक पा रहा है जी, जो चल पा रहा है। हाँ। हाँ जी। तो अब ये तो उससे भी बढ़िया कही जाएगी। हाँ जी, ये पहले बताओ कितने दाम की है? इसका 45,000 रुपये है जी। 45 है? हाँ जी। कम भी कर दो? कम भी कर देंगे 45 जी, में भी कर दो? कोई बात नहीं जी, कर तो कितना दूध देगी ये? ये लगभग इसने फर्स्ट में, ये दूसरा ब्यात है जी। हाँ। अभी दांत 6 भी हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं, अच्छा, क्योंकि दांतों का मैंने वहाँ पे देखा नहीं। लेकिन ये है कि थोड़ा जायज़ा लिया कि नया जानवर है, नहीं तो पुराना ये नहीं कैसे है। हो गया कि तुम खरीदने के दांत नहीं देखे? पता क्या है जी, मैंने आज तक सच बताऊं तो मैंने कभी दांत नहीं देखे जी। मैं हमेशा खुर और जानवर की कंडीशन देख के पता लगा लेता हूँ। ज़्यादातर देसी गाय का जो होता है ना, उसके गल कंबल और हम पहना, वहाँ से पता चल जाता है उसकी अच्छा, उम्र। तुम बताओ कि ऐसी क्या खासियत होती है देसी गाय की? देसी गाय की मतलब इसकी प्योरिटी की? प्योरिटी की है, हाँ। देखो जी, सबसे पहले तो यह गल कंबल हो गया, हाँ ठीक है जी, हम्प हो गया। हाँ दूसरा है इसके जो नाभि रहती है जी, हाँ। वो, और नाभि के आगे जो गई एक लेयर है पतली, हाँ। और यही लेयर पीछे ऑर्डर में चली जाती है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जा रही है। हाँ, पीछे से पूंछ थोड़ा लंबी हाँ। और छोटी भी रहती है, पूंछ में कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ। और पूंछ का नीचे से कलर ब्लैक, खुरों के ऊपर ये काली धारियाँ, हाँ। छोटू बांध का दूर हो जाता। अच्छा, ये- खाली धारियाँ होती हैं? हाँ, ये जैसे खुर है ना, ये हाँ। यहाँ पे काली धारियाँ होंगी चारों पे। अच्छा है, चारों पे है। हाँ जी,
तो प्योर के लक्षण है इसमें। हाँ जी, मतलब सब पूरा क्वालिटी, जैसे जहाँ से बच्चा आता है जी, कितना दूध वहाँ देगी ब्लैक, ये लगभग 14 लीटर के लगभग दूध निकाल तो देगी। ये कितना समय मांग रही होगी? इसका 1.5 महीना बाकी है जी, 12 मान ले तो आराम से जी। तो 12 की तो मैं गारंटी भी दे दूंगा, 1.5 महीना नहीं निकाला मेरे घर छोड़ जाएगी। अच्छा, हाँ 1.5 महीना। हाँ, 1.5 महीना बाकी है। अच्छा, तो हम एक बात बताओ कि लोग कहते हैं ना कि दूध जो है खराब हो जाता है हाँ जी, हाँ जी, इसका, देसी गाय का, हाँ जी, हाँ जी। तो सही बात है। पता क्या है जी, मैं बताता हूँ आपको जो मेन कारण है। जो साहिवाल गाय हैं उसका दूध 3-3 दिन 4-4 दिन तक भी बिना फ्रीज में रखे, ऐसे ही रखे उसको पी लो, उसको वो ख़राब नहीं होगा, नहीं होगा जी। और दूसरा क्या है, इसको खाने का तरीका, जैसे ज़्यादातर आजकल क्या है, हर आदमी को हम देख रहे हैं वो प्रमोट करता है बिनोले की खल हो गया, लेकिन पहले बिनोले की खल अच्छी थी, लेकिन अभी क्या हो गया, उसमें बेहिसाब स्प्रे हो रहे हैं, ठीक है जी, तो उस स्प्रे के कारण। लेकिन अभी जैसे अगर इनका दूध 3 दिन तक ख़राब ना हो तो आप जैसे इनको सफ़ेद मूसली हो गया वो मिला के दे सकते हैं। और हम लोग वो बात कर रहे थे हम लोग दूध के इसके हाँ जी, खराब हो जाने की, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कारण हो जाते हैं? उसमें है जी, एक तो जैसे इनको बासी खाना दिया, जैसे साइलेज वगैरह देते हैं, ये बासी खाना होते हैं, इनमें फूंद वगैरह लग जाती है, जिसके कारण क्या है दूध खराब होता है। दूसरा क्या है, जैसे पानी साफ पिलाओ। और तीसरा जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है उसका नाम है सतावर। सतावर सतावर क्या कैसे देनी होती है जानवर को, वो कंटिन्यू नहीं देनी होती। जैसे 1 महीना है, 1 महीने में 15 दिन दे दो उसको, हाँ, और अगले 15 दिन है ना, अगले 15 दिन नहीं देनी, फिर महीने में अगले 15 दिन, मतलब कि 15 दिन का गैप डाल के। हाँ जी, 15 दिन का गैप डाल के 15 दिन देने। उसमें ऐसी पावर है जी, अगर वो आपने खिला दी ना गायों को, गाय का हजमा, गाय की बॉडी स्ट्रक्चर, जो हर आदमी चाहता है कि भी थोड़ा भारी शरीर हो मेरी गाय का, दिखने में सुंदर हो, बॉडी के ऊपर चमक और दूध, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। आप सतावर खिलाओ गाय को, 3 ही दिन में, तीसरे दिन दूध रख देना आप उसका, और ठीक छठे दिन उठा को शाम को उसी टाइम पी लेना। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ कोई स्मेल चेंज नहीं होगी, कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, मेरा अपना किया है काम। अच्छा चलो, अब तो तुमने सतावर की बात बता दी जी। अगर वैसे हम लोग दूध में ना हमक आती है, स्मेल आती है, तो वो क्यों आती है वैसे? स्मेल तो सबसे पहला कारण है जी देसी खाना ना देना जी। अच्छा, जैसे पहले हमारी देसी गाय थी जी, पहले हम दूध पीते थे बिना चीनी ही, इतना टेस्टी लगता था कि दिल करता था पीता जाए इसको। 7% होता है हाँ मीठा इसमें। हाँ जी, हाँ जी, शुगर होता है जी। हाँ, तो उसमें क्या है, लेकिन अब क्या कर दिया हमने, जैसे बना हुआ खाना डालने लगे हैं, बना हुआ, जैसे कोई भी फीड है वो कंपनी से बन के आ रही है, तो उसमें DOC होती है, उसकी मात्रा वो बढ़ा देते हैं ताकि जानवर उसको ज़्यादा खाए। तो उस कारण जैसे वो बोलते हैं ना, जैसा जानवर मुंह से खाएगा वैसे उसके दूध में निकलेगा। वो तो पता नहीं क्या। लेकिन फिर भी ये है कि HF से ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं उनके मुकाबले देखा जाए, क्योंकि इनके गले तक ही रह जाता है अगर कोई ज़्यादा ही कोई भयंकर या। अच्छा, हाँ ये जी, भी बात है। शिव का तो जो वास रहता है जिनके गले के अंदर, ऐसा मतलब कि कुछ ग्रंथियाँ इसकी हैं जी जो उसको आगे नहीं जाने देती, जी जी, सोख लेती हैं वहीं। हाँ, मैं हमारे एक आर्य जी थे जी, राजीव दीक्षित जी, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ जी, तो उन्होंने अपने उसमें बोला है कि जैसे गाय थी, उन्होंने किसी गाय को, देखो ज़्यादा जहर तो दोगे तो मर जाएगी, लेकिन एक देसी गाय को उन्होंने थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया और बहुत दिन तक दिया, उसके बाद भी वो गाय मरी थी, कुछ नहीं पड़ा, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब पॉइजन को जो है, हाँ, ये जज्ब कर जाती है। इसके क्या होता है, इसके जो कंठ होता है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जैसे बोलते हैं ज़्यादातर कि भी शिव का वास है, लेकिन ये लगा लो कि भगवान की एक ऐसी कृपा है कि यहीं पे ही रह जाता है जो कुछ भी है, यहाँ पे वो इकट्ठा होता रहता है, हाँ। इससे नीचे नहीं जाता जी कभी भी, अगर कोई तो जहरीली चीज़ हो गई। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स बनते हैं, जी जी ऐसे तत्व बनते हैं जी, जो मतलब कि पॉइजन को सोख लेते हैं। ये सोखने की जो प्रक्रिया है ना जी इसके अंदर, ये तो वो इसी गले में ही होंगे फिर? ये गले की रहती है जी इसमें। अच्छा, हाँ जी, इसके शरीर में गले से नीचे उतर के, अगर शरीर में कोई भी ऐसा वो नहीं होता, लेकिन गले में ही रहता है जी, वो गले से नीचे ही नहीं जाएगा, शरीर में ही नहीं आएगा, लीवर में नहीं आएगा, किडनी में पचेगा नहीं जाके, असर नहीं दिखाएगा। तो ये इंसान के लिए बढ़िया। हाँ जी, तो कितना समय बयान में बताया इसके? इसका भी 1.5 महीना बाकी 1.5 है। महीना बाकी है। हाँ जी, तो 1.5 महीने बाद कितने की बेचोगे? अंकल जी पता क्या, जैसे महीने का खर्चा लगा लो भाई, 4 से 5 हज़ार आराम से खा जाएगी ये। फिर भी 50 से कम दे दोगे? हाँ, फिर भी कोई बात नहीं, दे देंगे।
दूध 12 की फिर मिल्किंग करवा के दोगे? मिल्किंग करा के आराम से, इसका कोई दिक्कत नहीं है जी। जहाँ से आई है हाँ। हमारे रिलेटिव है, कोई दूर से लाया जी। हाँ। और पहली बार मैंने बच्चा दी भी देखी है, दूध निकाल दे, सब चीज़ का इसके पुष्टि है जी मेरा, इसलिए बोलता हूँ गारंटी है, लेके जाओ, दूध ना दे वापस छोड़ के जाओ। ये सांड जैसी लगती? ज़बरदस्त गाय है जी, जिसके पास मालिक की थी जी, पिछले 3 साल से उसके घर के चक्कर काट रहा हूँ जी मैं। अच्छा, हाँ। लेने के लिए? लेने के लिए जी। हाँ। क्योंकि इस गाय में वो एक अचूक चीज़ है जी, जिसको हर आदमी ढूंढता फिरता है। कौन सी ब्यात है? ये अभी तीसरी बार बच्चा देगी जी, मुंह से 6 दांत होगी और दूध इसने निकाला है 17, 18, 17, 18। ये तीसरी बार देगी तो 6 दांत कैसे होगी? पूरा करके होगी? नहीं, 6 दांत है जी मुंह से। 6 दांत भी या पूरा भी हो सकती है जी, बोल रहे मैं हो? इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं बोलता हूँ और जी, खास बात क्या है वो बताओ? इस गाय के बारे में खास बात जी, इसका जो हम्प का स्टैंडर्ड रहता है जी, हाँ। सबसे पहले तो ये जी, अच्छा। मतलब बिल्कुल टांगों के सीध में, और वो भी मोटा हम्प की ऐसे बनावट होना, बहुतों का ऐसे होता है, लेकिन ऐसे पीछे की तरफ हो जाना। अच्छा। हाँ जी। हाँ। और दूसरा है इसका माथा, मुंह, सुंदरता, और सबसे ज़्यादा बढ़िया ये है जी कि अगले मालिक ने खिला खिला के इतने प्यार से इसको पाला है बहुत। कि इसमें वेट इतना कर दिया है उसने हाँ। कि ये दूध भी ना दे तो अब मेरे पास अभी भी 2-3 ग्राहक ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं भाई ये गाय दे दो, अच्छा, खाली हम घर रखेंगे शौक से। वैसे ही रखें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितना दे देगी तू? 15 से बाहर रहेगी जी, 15 से ऊपर? 16, 17, 18 क्या यहाँ तक दाम देगी। दिए? इसके 65,000 रुपये हैं जी। 65,000। हाँ जी। तो ये तो हमें एक बात बताओ, 15 लीटर देगी, बढ़िया है। हाँ जी। तो खाली एक वो भेड़ चाल बोल देते हैं ना, हाँ जी। कि चलो वैसे चलन हो गया, बोल दो ये बात है। तो इसका घी जो है वो 2-2 हज़ार, 25-25 रुपये बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वाकई गुण होते हैं या खाली बस पता क्या अंकल तुम जी? लोग पैसे कमा रहे हो? नहीं अंकल जी, मैं बताता हूँ। हाँ। इस चीज़ का मैं सबको बताना चाहूँगा, चलो मेरे भाई हैं जो काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में, लेकिन मेरे को इनके बारे में बहुत अच्छे, पिछले 8 सालों से इन्हीं के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। घी क्या होता है, जो देसी गाय का घी होता है, वो क्या है, हमारे दिमाग तक पहुँचता है और बहुत आसानी से पचता है और दिमाग तक जल्दी पहुँचता है, जिससे क्या है, आदमी की जैसे कोई भी दृढ़ संकल्प लेना है तो उसमें बहुत अच्छी मदद करता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है जी, जो इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोमा एक एसिड होता है घी के अंदर, जो वो जल्दी हमारे शरीर में पच जाता है जब हम उसको खाते हैं। और वो क्या करता है, हमारे शरीर में जैसे जितना भी जो हमारा रक्त है जो दिमाग तक बहता है, उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको एक लेवल पे बना के रखता है। जैसे चलो इस बात को तो मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, चलो आपने भी देखा होगा, मेरे पिताजी ने भी, सबसे मैं देखता आ रहा हूँ, जैसे खिचड़ी खाते थे तो उसमें घी डाल के खाते थे। कोई और दाल चावल खाते थे, रोटी सब्जी खा रहे हैं तो उसमें घी डालते थे। क्यों डालते हैं? कोई ये थोड़े ना उनको पहलवानी बनना है तो तभी घी खाएंगे, नहीं, वो इसलिए डालते थे कि ये क्या करती है, जैसे आपने थोड़ी सब्जी ली, उसमें घी डालोगे, तो अगर आपकी इच्छा 4 रोटी खाने की है तो आप 2 ही रोटी खाओगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये आदमी को मोटा नहीं होने देता, उसकी भूख को शांत करता है। हाँ जी, और ग्लूकोज लेवल को बराबर रखता है। अब जैसे, और घी का और फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको, जैसे तेल है, हम तेलों की चीज़ें खाते हैं बहुत घर में, जैसे तेल को क्या है, एक बार गर्म किया, दूसरी बार फिर उसको गर्म किया, तो गर्म करके क्या हो जाता है, उसमें हम उसको खाते हैं उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें क्या है, गर्म करने के बाद ट्रांस फैट में बदल जाती हैं। ट्रांस फैट क्या होता है, शरीर में जमने के बाद बीमारी पैदा शुरू हो जाती है। लेकिन घी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको गर्म करने से वो शुद्धि प्राप्त करता है। अच्छा। हाँ जी, जितना ज़्यादा गर्म होगा हाँ। उतना ही वो शुद्धि प्राप्त करेगा। उतना शुद्धि में। हाँ, और उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा ये ज्ञान की बातें करने कितने पैसे लोगे? जी। ये कोई पैसे नहीं जी, ये तो मेहनत है। इसको भी साहिवाल को होगा? हाँ जी, ये भी सही प्योर? बात है। प्योर नहीं है जी, क्यों नहीं? मिक्स? ये लगभग 30% क्रॉस है जी, तो पहले 70%। ये बताओ, ये नमक का ढेला क्यों रखा है? ये नमक का ढेला क्या है जी, ये सेंधा नमक है जी। अच्छा। हम भी खुद यही खाते हैं हाँ। और इसको भी यही खिलाते हैं। इसे चाटने से क्या होता है, हाँ। एक लार्वा बनता है। हाँ। जैसे मुंह में एक लार होती है, इसे चाटेगा तो वो लार्वा ज़्यादा बनेगा हम्म। और वो लार्वा लीवर तक जाएगा चारे के साथ, तो वो चारा जल्दी पचेगा और जानवर पेट भर खाना खाएगा, अफारा नहीं आएगा कभी। तो उस चीज़ में बहुत सहायता रहता है जी। कितने महीने में चाट जाएंगे इसको? ये तो जानवर के इंटरेस्ट के ऊपर है जी, वो कितना चाटता है। जैसे कुछ जानवर है वो तो लगभग 10 से 15 दिन में 5 किलो का 6 किलो का वो उसको साफ कर देते हैं। इसका क्या हिसाब है? इसकी 30,000 रुपये कीमत है जी।
30,000। हाँ, ये कितने- 7.5 से 8 महीने की गाभिन है जी। मतलब 2 महीने लेगी। हाँ जी। 1-1.5 महीना। हाँ जी। दूध कितना देगी? ये दूध लगभग देगी जी 10 से 12 लीटर। ब्यात ब्यात इसका तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी, क्योंकि कह नहीं सकते। ये गौ माता, मैं बताता हूँ आपको, ये गौ माता गरीब यार आदमी। तुम्हारी बात हमको सच्ची लगी, जी। नहीं तो हम कहीं जाएंगे ना तो इसको दूसरे से ऊपर बोलेंगे नहीं। नहीं जी नहीं, ये मतलब ज़्यादा है, वो ज़्यादा भी इसलिए मैं बताता हूँ जी, ये खरीदी भी क्यों है मैंने। ये एक बूगी रहती है ना, जो बैल और बूगी जोड़ के उसके ऊपर ही पूरा परिवार अपना गुजारा करता है। अच्छा। वो इसको पीछे बांध के वो पीछे पीछे घुमाते थे और वो अपना जैसे गांव मांगते और इसको भी खिलाते। अच्छा। लेकिन वो मेरे गांव में आए हुए थे, हाँ। तो मेरे को किसी बंदे ने बोला कि ऐसे ऐसे करके गाय को पीछे बांध रखा है और घुमा रहे हैं। हाँ। तो मेरे पे इस पे चला नहीं जा रहा था, अच्छा। तो मेरे पे देखा नहीं गया है। अच्छा। तो 3 दिन से इसको लाके इसका इलाज दिया। इसके अंदर क्या है, फास्फोरस की कमी थी इस गाय के अंदर, अच्छा। तो फास्फोरस की कमी पूरी की। कैसे की? अभी पेट भर, जैसे सोडा फास आता है, हाँ। एक पाउडर रहता है, एक आल फास्फोरस होता है, वो हो गया, ये चीज़ें दी और नमक वगैरह चटाया तो इसको। मैं इसकी- सीधापन इतना है जी, हाँ। बहुत ज़्यादा, शांत है। बिल्कुल शांत है जी। मतलब अगर कोई भाई चाहता है कि भी मेरे घर में देसी गायें भी हो, देखो हाँ। इसको तो मैं प्योर ब्रीड नहीं बोलूँगा, हाँ। लेकिन इसको जो सीमन लगा होगा उसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। टांगे बिल्कुल सीधी एचएफ की तरह हाँ जी। है। क्रॉस है जी, क्रॉस 25 से 30% क्रॉस है जी। तो ये 30 में दे दो। 30,000। दूध कितना? 10 से 12 लीटर दूध मानो जी 10 आप से इसका। 12। हाँ जी। और भी कम कर दो। नहीं, दूध तो कम नहीं देगी जी। पैसे? क्योंकि पैसे में कोई बात नहीं जी, अगर कोई अच्छा इंटरेस्टेड आदमी होगा हाँ। तो मेरे को पैसे कम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, वो घी की हम लोग बात कर रहे थे। हाँ जी। कहते हैं कि जैसे हम लोग भैंस का दूध, भैंस का घी है जी। और इसका साहिवाल का घी है, क्या जी। अंतर है? पता क्या है जी, जो भैंस का घी है, मैंने अभी भी वो डॉक्टर मना बोला क्यों है। करते हैं? मैं बताता हूँ क्यों मना करते हैं। क्या हो गया जी, अभी हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो बदल गया है जी। हाँ। पहले क्या था, जैसे हमारे जितने पहलवानी। भी बड़े बुजुर्ग थे जी, हाँ जी, तो वो भैंस के घी को खाते थे और खेतों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे कसी चलाते थे। हाँ। लेकिन अब रहन सहन बदल गया है। हाँ। अब जैसे देसी गाय है, बहुत आदमी देसी गाय के बारे में बोलते हैं कि इसका फैंट 70 होता है, 80 होता है, ये होता है, वो नहीं, इसमें फैंट कम होता है और दूध में क्वालिटी अच्छी होती है, तभी डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि साहिवाल का दूध पियो आप। ठीक है जी। दूसरा क्या है, एक हिसाब से बोल लो, जैसे किसी फरवी में दूध डाल के और उसको पूरा, जैसे सुबह आपने रखा उसको आग के नीचे और शाम तक उसको पकाया, तो वो साहिवाल ही एक ऐसी गाय है कि आपको उसके दूध की पकाने की जरूरत नहीं है। वो सुबह से शाम तक उसके शरीर में, उसके ऑर्डर में ऐसे ही पकता रहेगा, शाम को पका हुआ दूध निकलेगा। अच्छा। हाँ जी। इसी कारण से, यही कारण है कि कोई ये थोड़े ना साहिवाल गाय को सर्दी लगती है, वो धूप में क्यों बैठती है जाके, अपने शरीर को, इसका शरीर ही तैयार होता है, जो शरीर जैसे खुलता है शरीर, तो वो सूर्य की किरणों से तैयार होता है। अच्छा। हाँ जी। तभी हमने देखा जब अगर 48 डिग्री टेम्परेचर है जी। तब भी ये सूरज की तरफ आंखें बंद करके बैठे। बिल्कुल है जी। और दूसरा क्या है जी, अब जैसे भैंस है जी, हाँ। भैंस क्या है, इतनी धूप भी नहीं बर्दाश्त कर सकती उसके। और दूसरा क्या है, उसके घी के अंदर इतना ज़्यादा फैट होता है कि वो फैट अगर अब आदमी उसको खाने लग जाए तो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या, वो कहीं ना कहीं ब्लड में मतलब हार्ट में लीकेज हो जाएगी या कुछ ना कुछ बंद हो जाएगी, कोई ना कोई नस, तो ये कारण हो जाएगा। अब ये दिखा दो। हाँ जी। तो ये गाय वैसी उतनी नहीं तंदुरुस्त है जितने इसकी हम्प और वो, और पूंछ कितनी मोटी और वो है। ब्रीड पूरी है जी गाय के अंदर, हाँ। लेकिन सेवा की कमी है। एक दूसरा क्या है जी, इसको अभी ड्राई पे कर रहे हैं। उतनी तो ये खुद नहीं, जितनी बड़ी पूंछ है इसकी, हाँ जी। कितनी पूंछ- मोटी है। हाँ जी, पूरी लंबी पूंछ है जी, जो अच्छा, साहिवाल की। इस गाय के बारे में बताना बाने, पहले ये बताओ वो जुगाली कर रही हाँ है। जी। अगर जुगाली नहीं करती है तो हाँ जी। क्या कारण होता है? जुगाली नहीं करना तो सबसे पहले होता है जी, जुगाली का सीधा जो कनेक्शन रहता है वो लीवर के ऊपर रहता है जी। किसका मतलब, लीवर का फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब जो जानवर क्या है, जुगाली, जैसे जुगाली कर रहा है, जैसे ज़्यादातर देसी गायें वो जुगाली करती हैं। जुगाली करते टाइम क्या करती है, जैसे इन्होंने चारा खा लिया, उसके बाद उसी चारे को मुंह में लाके वो ऐसे घुमाती रहती हैं, घुमा के वो फिर अंदर लेके जाती हैं। ह्यूमन से ज़्यादा ऊपर, फिर हाँ, उससे क्या है, जो लार्वे वाली बात है, वो लार्वा मिक्स हो जाता है दोबारा। फिर जितना लार्वा मिक्स होगा उतना ही उसकी ताकत बढ़ जाती है, जितना ये खाता है वो घूम के फिर इसके मुंह में आता है। मुंह में आता है जी। उससे जैसे रूमन स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनके, जुगाली से। अगर जुगाली नहीं कर रही तो रूमन वीक है जी, जानवर नहीं खाएगा। और जानवर की, जो जानवर जुगाली नहीं करता ना जी, उसकी स्किन भी बद्दी बद्दी हो जाएगी, अच्छी स्किन नहीं रहेगी जी। और वो जानवर
दूध में भी अच्छा नहीं रहेगा जी, मतलब कोई भी उसकी चाल भी बदल जाएगी, क्योंकि जुगाली नहीं कर रहा तो कोई भी जितने भी संगठक होते हैं खाने के अंदर वो अच्छे से पचेंगे नहीं उसको। तंदुरुस्ती की सबसे बड़ी जुगाली है जी। अगर जो जानवर जुगाली कर रहा है ना, जुगाली ही स्वस्थ है की निशानी है जानवर के अंदर। अच्छा, तो इस गाय के बारे में बता। ये गाय, मैं इसकी पूछ देख के हैरान हूँ। हाँ जी, ये वो क्या लंबी पूछ है जी। बनावट है, जैसे हाँ जी। आर्टिफिशियल से तुमने लगा रखी है इतनी, ये देखो इतनी मोटी है। तो कितना दूध देने वाली है? ये इसके नीचे 12 लीटर दूध था जी, इसने बच्चा दिया था पहले ब्यांत कौन सी में। ब्यांत की? अभी ये दूसरी बार बच्चा देगी, 7 महीने की गाभिन है। और जो बोलते हैं साहिवाल अभी तक दूध नहीं देती, इसके नीचे अभी भी 6 लीटर दूध है। 3 लीटर सुबह का, अच्छा, 3 लीटर शाम अभी का। भी? अभी भी दूध निकाल रखा है सुबह इसका, अच्छा, बिल्कुल सिर्फ। ये देखो शांत है। शांत है जी। तो क्या दाम की है ये? इसके 40,000 रुपये हैं जी। 40,000। हाँ जी। अच्छा, तो बहुत अच्छी तुमने बातें बताई हैं हाँ जी, हाँ जी। और इतनी बातें पहले कभी नहीं बताई जितनी आज। बस वही है जी आज। हाँ, इसीलिए हमने तुमको बुला करके 16 में तुम्हारा सम्मान किया था, हाँ जी। और इसी लालच में कि हमको और अच्छी बातें बताओगे। बिल्कुल हाँ, सही है जी। तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत प्रोग्राम में तुम आए हाँ जी, हाँ जी। और हमारी शान बढ़े, तुमने बढ़ाई। बिल्कुल तो है। आप लोगों को नई जानकारी देते हो। हाँ जी। तो अब ये बताओ कि अंत में गौ माता के लिए क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहूँगा जी, एक पंक्ति है मेरे पास 2 लाइन की जी। हाँ, गाय माता गोमती, बछड़ियाँ गणेश, भैंस भूतनी और पाड़ियाँ पगलेट। इसका मतलब ये है जी, हाँ, जो गाय माता है वो गोमती, हाँ, मतलब कि वो एक गौ माता होती है, माता के रूप में रहती है जी। हाँ। और जो बछड़ियाँ रहती हैं इनकी, वो गणेश के रूप में रहती हैं जी। हाँ, और जो भैंस रहती है वो एक भूतनी होती है जी। और जो उसकी कटड़ियाँ होती हैं वो पगलेट। कटड़ियाँ क्या है? पागल होती हैं जी। हाँ। कहीं भी सींग मार दिया, कहीं कुछ कर दिया जी। हाँ। तो उसके लिए ये पंक्ति थी, हम 2 ये लाइन। सोचते हैं ना, हमारी हाँ जी। इच्छा है हाँ जी। कि हमारी चारपाई जहाँ लगी हो, हाँ जी। चारों तरफ साई वाली खड़ी हो। धन्यवाद।